हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण कौन कौन से हैं। वैसे तो श्रीमती राधा रानी में अनंत दिव्य गुण है, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड छांट कर 25 गुण ही मुख्य बताए गए हैं। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 30वें अध्याय का ये 86वां श्लोक है, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, सही गुणेर वश है कृष्ण भगवान। श्रीमती राधा रानी के अनंत दिव्य गुण हैं, जिनमें से 25 गुण मुख्य हैं। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के इन दिव्य गुणों द्वारा नियंत्रित रहते हैं। अब यह विचार करिए कि पूरा जगत कृष्ण के सुंदरता को देखकर आकृष्ट होता है, और कृष्ण राधा रानी के इन दिव्य गुणों को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, उनके नियंत्रण में हो जाते हैं। मतलब जैसा राधा रानी चाहती है कृष्ण वैसा ही करते हैं। तो ये दिव्य गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण है मधुरा। मधुरा का अर्थ है मीठा। वह अत्यंत मधुर स्वभाव वाली है। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का पहला दिव्य गुण है, वह मीठे स्वभाव वाली है, मधुर स्वभाव वाली है। वो बोलती बहुत सुंदर है, कभी भी किसी से क्रोध नहीं करती, कभी उसके चेहरे पे क्रोध नहीं होता। हाँ, जब कृष्ण के साथ लीला करनी हो, मान की लीला हो, तो उसमें वह रूठ जाती है, गुस्सा करती है, क्रोध करती है, उस लीला के रस को बढ़ाने के लिए। परंतु दूसरी जो सखियां हैं, गोपियां हैं या ब्रजवासी हैं, उनके प्रति राधा रानी का बहुत ही मधुर स्वभाव है। दूसरा दिव्य गुण है नववया। इसका अर्थ है यौवन संपन्ना। वे सर्वदा नव यौवन पूर्ण रहती है। जैसे कल भी बताया आपको कि श्रीमती राधा रानी का शरीर कभी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, हमेशा उनका शरीर नव यौवन रहता है, क्योंकि वह सच्चिदानंद शरीर है, प्रकृति के 3 गुणों से परे है। उसमें हमारे जैसे मनुष्य शरीर के जैसे हम देखते हैं कि दुर्गंध और अलग अलग जो 9 द्वार हैं, 9 द्वार है, उसमें से ऐसी वस्तुएं निकलना जो बहुत ही घृणित है, ऐसा शरीर नहीं है। बहुत ही दिव्य शरीर है, सुगंधित शरीर है। उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के क्लेश भोगने नहीं पड़ते, ना बुढ़ापा होता है। तो नव यौवन रहती श्रीमती राधा रानी। तीसरा है चल अपांग। इसका अर्थ है चंचल नयन विशिष्टा। मतलब उनकी आंखें बहुत चंचल है, दाएं बाएं ऊपर नीचे 10 दिशाओं में घूमती रहती है। क्यों घूमती है? क्योंकि कृष्ण को देखना चाहती है, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। वह कृष्ण को ही अपना इष्ट देव मानती है। तमान वृक्ष को देखती है तो उनको कृष्ण दिखते हैं, यमुना को देखती है तो उनको कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि यमुना का जल भी कृष्ण के रूप जैसा है। गोवर्धन को देखती है तो उनको कृष्ण दिखते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखती है, इसलिए उनकी आंखें बहुत चंचल है। चौथा दिव्य गुण है उज्ज्वल स्मिता। उज्ज्वल स्मित हास्य शोभिता। इसका अर्थ है उनकी मुस्कान उल्लासित व प्रसन्नचित्त करने वाली है। जब राधा रानी मुस्कुराती है तो उस मुस्कान को देखकर सभी सखियां, गोपियां, यहाँ तक कि कृष्ण भी बहुत प्रफुल्लित, उल्लासित, बहुत प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और जब राधा रानी मुस्कुरा देती है तब कृष्ण समझ जाते हैं कि अभी राधा रानी प्रसन्न है और मैं इनको जैसा चाहूँ वैसा इनसे करवा सकता हूँ। तो ये दोनों का जो परस्पर प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, वो बहुत ही अद्भुत है। कभी कभार कृष्ण हंस के राधा रानी को वश में कर लेते हैं और राधा रानी हंस के कृष्ण को वश में कर लेती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
अभिन्न हैं, दोनों के शरीर अलग अलग हैं पर उनकी आत्मा एक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में स्त्री पुरुष के शरीर अलग है, उनकी आत्मा भी अलग है, उनके बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी आत्मा भी अलग है। परंतु इस आध्यात्मिक जगत में राधा रानी और कृष्ण का शरीर अलग है पर आत्मा एक है। पांचवा, चारु सौभाग्य रेखाढ़। इसका अर्थ है शरीर पर सुंदर व मंगलकारी रेखाएं होना। कल भी आपको बताया, श्रीमती राधा रानी के हस्त कमल में, चरण कमल में बहुत ही दिव्य रेखाएं हैं और जिनका शुभ चिन्ह है, जिनका ध्यान करने पर व्यक्ति काम से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति उन चिन्हों का ध्यान करने पर काम से मुक्त हो सकता है तो उनका दिव्य शरीर काम से युक्त कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, ऐसा संभव ही नहीं है। उनके शरीर पर यानी हस्त चरण आदि में सुंदर व शुभ रेखाएं अंकित हैं। तो जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो भगवान के धाम से प्रकट होते हैं, तो उनके शरीर के कुछ दिव्य अंगों में कुछ सुंदर रेखाएं होती हैं जो शुभ चिन्ह अंकित करती हैं। तो राधा रानी के भी सुंदर शरीर में, उनके हस्त कमल में, उनके चरण कमल में ऐसी शुभ रेखाएं वर्णन है। छठवा है गंधोन्मादित माधवा। अपूर्व अंग सौरभ से माधव को उन्मत्त करने वाली, वह अपनी मोहक शारीरिक सुगंध द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती है। अभी शरीर दिव्य है तो उसमें से सुगंध भी तो दिव्य आएगी। स्वर्गलोक में जो अप्सराएं रहती हैं, जब वह वहाँ की नदियों में स्नान करती हैं, उनके कमलों को धारण करती हैं, तो उस कमल में जो कर्णिका होती है, बीच का जो मध्य भाग होता है, उसमें से सुगंध निकलती है। वह सुगंध से वो अप्सराएं अपने शरीर को सुगंधित करती हैं। जब अप्सराएं स्वर्ग की, उनका शरीर सुगंधित रहता है, तो आप विचार करिए गोलोक में जो दिव्य पुरुष और स्त्रियां हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण है, तो उनके शरीर कितने दिव्य होंगे, उनके शरीर से कितनी सुगंध निकलती होगी। इसलिए राधा रानी के शरीर से जो दिव्य सुगंध निकलती है वो कृष्ण को आकृष्ट करती है। कृष्ण कभी कभार उस सुगंध को सूंघ कर राधा रानी का पता लगाते हैं कि राधा रानी कहाँ पे छिपी हुई है। वैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जो कुत्ता जैसा प्राणी होता है तो वो उसके अंदर सूंघने की बहुत शक्ति होती है, तो सूंघने के शक्ति के द्वारा वह कहाँ पे कल्प्रिट है, कहाँ पे चोर है, कहाँ पे अपराधी है, उसको पता चल जाता है। तो आप सोचिए, तो भौतिक जगत का एक तुच्छ उदाहरण है, तो राधा रानी का शरीर कितना दिव्य है, इतना सुगंधित है कि यहाँ तक कि कृष्ण के शरीर से जो सुगंध निकलती है उससे करोड़ गुना अधिक सुगंध राधा रानी के शरीर से निकलती है, इसलिए वो कृष्ण को आकृष्ट करती है। सातवां है संगीत प्रसाराभिज्ञा। संगीत के प्रसार में सुविज्ञ, वह संगीत कला में अत्यंत निपुण है। मतलब राधा रानी संगीत कला में इतनी निपुण है, कोई भी वाद्य यंत्र हो या किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, वीणा हो, तबला हो, ढोलक हो, शहनाई हो, जो क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल वाद्य यंत्र है, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना, उसमें श्रीमती राधा रानी बहुत निपुण है। और वह उन वाद्य यंत्रों के द्वारा केवल कृष्ण का ही गुणगान करती है, कृष्ण को ही आकृष्ट करती है। हम क्या करते हैं इस जगत में, उन वाद्य यंत्रों को लेकर अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं कि मैं अच्छा बजा रहा हूँ या नहीं बजा रहा हूँ। हम कीर्तन करेंगे तो उसमें भी बैंजो बजाएंगे तो ऐसे बजाएंगे कि वहाँ के भक्तों को आकर्षित करेंगे कि मैं कितना अच्छा बैंजो बजाता हूँ। बट राधा रानी का उद्देश्य ये नहीं है। राधा रानी केवल उन वाद्य यंत्रों से कृष्ण का गुणगान करती है और कृष्ण को आकृष्ट करती है। उसके जीवन का उद्देश्य यही है क्योंकि वो कृष्ण के लिए ही बनी है और किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनी। आठवां है रम्य वाकः, मनोरम वाक शैली संपन्न। उनकी वाणी बहुत मनोहरी है, बहुत सुंदर बोलती है, कैसे किससे बात करना है, कैसे किसको अपने वश में करना है, कहाँ पे मधुर भाषा का उपयोग करना है और कहाँ पे चतुराईपूर्ण भाषा का उपयोग करना है, इसमें बहुत निपुण है। इसको कहते हैं रम्य वाक। तो ये बहुत ज़रूरी, भक्त में विशेष गुण होना चाहिए। कृष्ण का कार्य साधने के लिए राधा रानी यहाँ पे दिखा रही है कि कृष्ण को अपने वश में करने के लिए बहुत सुंदर भी बोलती है और कृष्ण को मनाने के लिए कभी कभार मानिनी बन जाती है, मान बना लेती है, मान धारण कर लेती है, रूठ जाती है। नौवा गुण है नर्म पंडिता, परिहास में सुनिपुणा।
वह हंसी मजाक विनोदपूर्ण बातें करने में बहुत निपुण है। अभी ऐसा नहीं कि राधा रानी हमेशा गंभीर रहेगी, हंसेगी नहीं, मजाक करने में बहुत निपुण है। कृष्ण के साथ मजाक करने में, अपने सखियों के साथ, अपने मंजरियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ तो बहुत निपुण है। 10वां है विनीता, विनीत स्वभाव संपन्ना, वे बहुत विनीत नम्र स्वभाव संपन्न है। राधा रानी बहुत नम्र है, जो कोई भी सेवा उनको देते हैं तो तुरंत स्वीकार कर लेती। जैसे उदाहरण के रूप में स्वयं यशोदा माता जब राधा रानी को बोलती थी कि आप कृष्ण के लिए रोज बरसाना से नंदगांव आओ सुबह का प्रसाद बनाने के लिए, तो राधा रानी उसको सहज स्वीकार कर ली। तो बहुत विनीता है, बहुत नम्र है। और 11वां करुणा पूर्ण, दया से पूर्ण, वह सर्वदा सब पर कृपा करती है। तो बहुत ही सुंदर गुण है। एक लोमड़ी का लीला आती है, जब लोमड़ी फंस गई और ब्रजवासियों के बच्चों ने उस सुरंग को बाहर से आग लगा दिया। वह लोमड़ी के लिए बाहर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह आग में झुलस कर बहुत तड़पने लगी। तो ललिता सखी ने देखा, ललिता सखी ने राधा रानी को बताया, राधा रानी ने तुरंत ललिता सखी को भेज कर राधा रानी उस लोमड़ी को बचाए। तो इस लीला से हमें पता चलता है, बहुत संक्षेप में मैंने बताई, कि ललिता एक गुरु है, राधा रानी स्वयं भगवान है। भगवान जब गुरु को भेजते तो जीवात्मा उद्धार हो सकता है। जीवात्मा वह लोमड़ी है जो हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। तो जब राधा रानी उस लोमड़ी पर दया की, उस लोमड़ी को पे दया करके उसको दिव्य शरीर प्रदान कर दिया, उसको गोलोक भेज दिया। तो अगर हम राधा रानी का विनम्रता पूर्वक सेवा नहीं करेंगे तो हमको गोलोक, हमको कृष्ण के पास में क्यों नहीं भेजेगी। 12वां गुण है विदग्धा, चतुराई पूर्ण, वे बहुत चतुरा है। भक्त को एक गुण होना चाहिए, जब मुसीबत आए तो कैसे उस मुसीबत से निपटारा पाना है। तो चतुर होना चाहिए, वाक चातुरी होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे बोलना है। तो राधा रानी बहुत निपुण है। जब फंस जाती थी कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ लीला करने के बाद जब अपने घर आती थी, यावट आती थी, वहाँ पे जटिला कुटिला जब उसको देखती थी तो किस प्रकार से अपनी भाषा बदल लेती थी। तो अन्य सखियाँ उनको मदद करती थी, चतुरा है। और तो ये समझ सकते हैं। और 13वां गुण है पाट्यवान्विता, अपना कर्तव्य निभाने में निपुण है। वह अपना कर्तव्य पूरा करने में बहुत निपुण है। जो भी उसको टारगेट दिया जाता, जो भी उसको कार्य दिया जाता, उसमें राधा रानी बहुत निपुण है, पूरा ही करती है, यानी कि अधूरा छोड़ देगी। बहुत निपुण है अपना कार्य करने में और एक्सपर्ट है, दक्ष है। भक्त को ऐसा होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। चौथा है लज्जाशील, संकोची व लज्जा शर्म के गुणों से पूर्ण है। श्रीमती राधा रानी हमेशा घूंघट में रहती है, और घूंघट ऊपर करेगी भी तो उस केवल कृष्ण को देखती है। उसकी जो आईज है, उसकी जो आंखें हैं, नयन है, केवल कृष्ण को देखने के लिए बनी है। इसलिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और किसी और को देखती तो लज्जा आ जाती है, वो ढक लेती है अपना घूंघट। 5वां सुमर्यादा, आदरणीय, वे सदा मर्यादा में रहती है, कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि वो कृष्ण के लिए बनी है तो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को देखना ही नहीं चाहती, इसलिए अपनी मर्यादा में रहती है। 16वां गुण है धैर्य, धैर्य का अर्थ शांत स्वभाव है, सर्वदा धैर्यपूर्ण रहती है, पेशेंस है। कोई कार्य कृष्ण से मिलना है, देर हो रही है तो धैर्य रखेगी, ऐसा नहीं कि छटपटा रही है। छटपटाना होता है वो दिव्य गुण है, पर उसमें भी धैर्य कि कृष्ण आएंगे। मुझे जैसे 100 वर्ष का श्राप मिला था कि 100 वर्ष के लिए तुम कृष्ण से अलग रहोगी, तो फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। 100 वर्ष के बाद वह कृष्ण से मिली, वो तो एक लीला थी इस भौम वृंदावन में, नहीं तो वह सदैव कृष्ण के साथ रहती, कभी कृष्ण से अलग नहीं होती। तो भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए। इन गुणों से राधा रानी सिखा रही है कि भक्त के अंदर सब गुण होने चाहिए। गंभीर शालिनी, ये 17वां गुण है, गंभीर है, वह सदा गंभीर रहती है, भक्त को गंभीर रहना चाहिए। गंभीर मतलब मैं कृष्ण की सेवा करके उनको कैसे संतुष्ट करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य ये, इसको इसी को गांभीर्य कहते हैं। उसका और कोई उद्देश्य नहीं, पिन पॉइंटेड फोकस, हाउ टू एब्जॉर्ब इन कृष्णा सर्विस, इसको कहते हैं गांभीर्य। कैसे मैं एकमात्र एकाग्र होकर कृष्ण की सेवा करके उनको संतुष्ट कर सकूं। 18वां है सुविलासा, विलास निपुणा, वे जीवन का आनंद उठाने में निपुण है। तो
जीवन में जो आनंद मिलता है, भौतिक जगत का आनंद नहीं, आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, वहाँ पे वह राधा रानी उन वस्तुओं का आनंद उठाने में बहुत निपुण है। जैसे कुछ कृष्ण को लगाया हुआ भोग है, वो प्रसाद के रूप में आता है, रेमनेंट्स आते हैं, तो तुरंत राधा रानी उसको स्वीकार कर लेती है, तुरंत उसका ऐसा आस्वादन करती है कि ये मेरे प्रियतम कृष्ण के द्वारा खाया हुआ है, उसको खा के मैं भी दिव्य बन जाऊंगी, ऐसा विचार उसके मन में रहता है। 19वां है महाभावा, महाभाव प्राप्ता, वे प्रेमानंद भाव के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। एक होता है भाव, एक होता है महाभाव। भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है, बट श्रीमती राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु, ये तीन ही ऐसे संसार में जो महाभाव को प्राप्त है। क्योंकि माधवेंद्रपुरी जब जाते समय, अपना शरीर त्यागते समय जिस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, वह राधा रानी से संबंधित था। उसके अंदर जो भाव थे वो राधा रानी से संबंधित थे, इसलिए महाभावा कहा जाता है इनको। महाभाव को प्राप्त है। कृष्ण के वेरे में भी वे ऐसे महाभाव को प्रदर्शित की जो गोपियों भी प्रदर्शित नहीं कर पाती थी, इसलिए वह कृष्ण को बहुत प्रिय है। 20वां दिव्य गुण है परमोत्कर्षणी गोकुल प्रेम, प्रेम के पराकाष्ठा में स्थित वे दिव्य प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठाता है। जैसे हम सोपान गिनते हैं ना, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, तो यहाँ पे पता है कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसमें वह सदैव स्थित रहती है, वहाँ उसकी अधिष्ठात्री देवी है। मतलब राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो उनकी जो मुख्य विग्रह है वो राधा रानी है, कृष्ण नहीं है। हम राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वह सर्वोच्च स्तर पर प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। 21वां है जगत श्रेणी यशा, प्रसिद्धि जिनका यश संपूर्ण जगत को भुला देता है। वह विनम्र व अत्यंत आज्ञाकारी भक्तों में सबसे अधिक यशस्विनी है। सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा यश राधा रानी को प्राप्त है। कौन सा है? कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, उससे कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है, इसलिए यशस्विनी कहा गया है। उसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यहाँ तक कि 4 कुमार, सनक सनंदन, सनातन सनत कुमार, स्वयं शिवजी, नारद, ब्रह्मा उनका गुणगान गाते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। स्वयं उद्धव जो कृष्ण के कज़न ब्रदर हैं, भाई हैं, वे चाहते हैं मैं ब्रज में एक लता बन जाऊं, एक घास बन जाऊं, एक तृण बन जाऊं, कि राधा रानी और गोपियां मेरे ऊपर से जाए, उनका चरण धूल मुझको प्राप्त हो, जिससे मुझको भी वह भाव प्राप्त हो जाए जो इनको प्राप्त है। अब देखिए कितना विशेष है। और 22वां है गुरु स्नेहा, सबसे अधिक प्यार। वह गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह प्रेम करती। जैसे गुरु हैं, दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया, तो दुर्वासा मुनि के प्रति उनका प्रेम है, उनका सहज स्वभाव है कि वह उनकी सेवा करती है, अपने बड़ों की बहुत सेवा करती, आदर करती है। उसको घमंड नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कृष्ण को आकृष्ट कर लेती हूँ जो कोई नहीं कर सकता है। नहीं, वो जो कृपा प्राप्त हुई उनको बड़े जनों, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुई है। तो गुरु स्नेहा, गुरुजनों के प्रति बहुत स्नेह करती है। 23वां सखी प्रणीयता, प्रणीयता वशा, अपनी सहचरी गोपियों द्वारा नियंत्रित। वह अपनी सखियों के प्रेम के प्रति अत्यंत अधीन है। मतलब ललिता सखी जब कुछ भी आज्ञा उनको देती है, राधा रानी मान लेती है। ललिता सखी की आज्ञा के बिना राधा रानी कार्य भी करती नहीं है। इसको कहते हैं अधीन, प्रेम के प्रति अधीन है अपनी सखियों के। तो विशेष है, मतलब भगवान जैसे अपने भक्तों के प्रेम के प्रति अधीन है, वैसे राधा रानी भी अपने सखियों के प्रति अधीन, अपने भक्तों के प्रेम के प्रति अधीन है। 24वां है कृष्ण प्रियावली मुख्या, जो कृष्ण को प्रिय है वह प्रधान कृष्ण प्रिया है, वह कृष्ण की सर्वाधिका प्रिया है। ऐसे 63 करोड़ 63 करोड़ गोपी हैं, उसमें से 1008 गोपियां मुख्य हैं, उसमें से 108 मुख्य हैं, और उसमें से भी 8 मुख्य हैं, और 8 जो आप देखते हैं, चंद्रावली, क्षमा करिए, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा और रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, चंपकलता,
तो ये जो 8 अष्टसखियां, उसमें से भी 2 मुख्य हैं, राधा रानी चंद्रावली। इन दोनों में से श्रेष्ठ गोपी राधा रानी है, जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। और उनका अंतिम 25वां दिव्य गुण है आश्रव केशव। कृष्ण जिनके वशीभूत है, वे सर्वदा कृष्ण को अपने वश में रखने में समर्था है। पूरा जगत कृष्ण के वशीभूत रहता है, पर वो कृष्ण को अपने वशीभूत कर लेती है इन दिव्य गुणों के द्वारा, हमेशा कृष्ण को वश में रखती है। तो इस आप समझ लीजिए कि कृष्ण श्रेष्ठ है, श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। हम तो श्रीमती राधा रानी को श्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि हमारी आराध्य देवी वही है। तो इन दिव्य गुणों से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण हमेशा राधा रानी के वश में रहते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताया, नहीं तो ये बहुत विस्तार है। प्रत्येक एक एक गुण से संबंधित अनेक अनेक लीलाएं हैं, और लीलाएं बहुत दिव्य हैं। तो कभी मौका मिला हम आपको श्रवण कराएंगे। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।